पद संचालन यानी कि फुटवर्क से पैरों का काम। कथक में सबसे पहले हम तत्कार से सीखना शुरू करते हैं। उसके पहले मैं आपको थोड़ा अंग शुद्धि के बारे में बताऊंगी। अंग शुद्धि मतलब बॉडी पोस्चर करेक्शन। तो सबको अपने पैरों को वी शेप में यानी कि एड़ियां पास में और पंजे थोड़े दूर रखने हैं, जिसे हम कहते हैं समपद। ध्यान से सुनिए, आखिरी में मैं एक प्रश्नोत्तर राउंड करूंगी जिसमें मैं पूछूंगी। समपद है वी शेप फीट, अंग शुद्धि का सबसे पहला हिस्सा। दूसरा है आपको अपने घुटने सीधे रखने हैं। तीसरा पेट थोड़ा अंदर रखेंगे। चौथा चेस्ट थोड़ा सा आउट। पांचवा चिन स्ट्रेट। तो ऐसे हमारा पोस्चर एकदम स्ट्रेट हो जाता है। करेक्ट, अंग शुद्धि। सब लोग सीधे बैठिए। अब हम लोग तत्कार शुरू करेंगे। तत्कार का मतलब है तत् के आकार। तत् मतलब ये जो साउंड है ना, ये तत् है जिसके कई आकार हैं। तो सबसे पहला प्रकार है खड़े पैर की तत्कार। क्या कहते हैं इसको? खड़े पैर की तत्कार। सब बोलिए। तो इसका एक नियम है जो हम पहले समझेंगे। 4 बीट्स हैं तत्कार के। मेरे साथ सब क्लैप करेंगे 1 से लेके 4 तक। बार बार हम इसको रिपीट करेंगे। गेट रेडी एंड स्टार्ट। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4 1। तो ये जो 1 2 3 4 हमने ताली बजा के अभी बोला, उसे हम पैरों से करेंगे। 2 नियमों को ध्यान में रखेंगे। पहला नियम, हमें अपने राइट पैर से शुरू करना है, अपने दाएं पैर से। और दूसरा नियम है जिस पैर पे 4 उसी पैर पे 1। मतलब हमने दाएं से शुरू किया। सबको मेरा पैर दिख रहा है? ठीक है, दिख रहा है ना? तो दाएं से शुरू करेंगे। 1 2 3 4। अभी 4 मेरे लेफ्ट पे आया, तो दूसरा नियम क्या था? जिस पे 4 उसी पे 1। तो लेफ्ट पे 4 आया तो लेफ्ट पर ही 1। 1 2 3 4। अभी 4 राइट पे आया, 1 किस पे आएगा? राइट पे। 1 2 3 4। 1 किस पे? लेफ्ट पे। सब समझ गए? तो ये आपका नियम है तत्कार का। इसे हम खड़े पैर की तत्कार कहते हैं, क्योंकि पूरा पूरा पैर उठा के हम जमीन पे रख रहे हैं। जो बैठे हैं वो अपने हाथ रख लें अपने घुटने के ऊपर, और हाथ से आप करेंगे तत्कार। राइट हाथ से शुरू करेंगे, जिस पे 4 आएगा उसी पे 1 आप हाथ से करेंगे। ठीक है? और आप सब लोग पैर से हाथ को जो खड़े हैं समपुट में रखेंगे। ये मेरा लेफ्ट हाथ है। लेफ्ट हाथ को रखिए चेस्ट के सामने ऐसे। राइट हाथ लेफ्ट के ऊपर ऐसे रखेंगे। दोनों हाथों को जोड़ लेंगे। एल्बो सबके बाहर, हाथ चेस्ट से थोड़ा सा दूर। ये है समपुट। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं समपुट या फिर नमन। ठीक है, याद रखिएगा इस नाम को। अब हम तत्कार शुरू करेंगे। जो बैठे हैं वो हाथ से करिए, जो खड़े हैं वो पैर से तत्कार करेंगे। गेट रेडी एंड स्टार्ट। 1 2 सब बोलेंगे। 3 4। 1 बोलिए। 2 3 4 बोलो। 1 2 3 4। 1 2 3 4 1। वेरी गुड। ये खड़े पैर की तत्कार है। क्या है ये? खड़े पैर की तत्कार। थोड़ा जोर से। खड़े पैर की तत्कार। दूसरा प्रकार है एड़ी। एड़ी का मतलब समझते हैं सब, जो पिछला हिस्सा है आपके पैर का। तो नियम वही है, राइट पैर से शुरू, जिस पे 4 उसी पे 1, लेकिन पूरा पैर नहीं उठाएंगे। अब खाली एड़ी उठा के जमीन पे रखेंगे। तो जो बैठे हैं वो अपने हाथ के पिछले हिस्से को उठा के रखेंगे, और आप सब लोग एड़ी से करेंगे। गेट रेडी, एड़ी की तत्कार करेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 4 1। वेरी गुड। 2 3 4 1 2 3 4 1 2 एड़ी उठाएंगे। 3 4 1। ठीक है, खाली एड़ी उठा के हमें जमीन पे। क्या नाम था इसका? एड़ी की तत्कार। तीसरा है पंजे की तत्कार, यानी कि आपका जो सामने वाला हिस्सा है पैर का। अभी आप लोग अपनी उंगली वाले हिस्से को उठा के रखेंगे पैर पे, सामने वाले हिस्से को उठा के जमीन पे रखेंगे। वही नियम है, राइट से शुरू, जिस पे 4 उसी पे 1। पंजे की तत्कार शुरू करेंगे। गेट रेडी एंड स्टार्ट। 1 2 3 4। खाली सामने वाला हिस्सा। 1
4 1 2 3 4 1 2 3 4 1। बहुत बढ़िया। क्या बोलते हैं इसको? पंजे की तत्कार। चौथा प्रकार और आखिरी प्रकार है एड़ी पंजे की तत्कार। क्या बोलते हैं इसको? थोड़ा सा ये मुश्किल है तो ध्यान से देखिएगा सब लोग। इसमें चारों पैर एक जैसे नहीं है। इसमें जो पहला पैर है वो है खड़ा पैर। एक राइट से ही शुरू करेंगे, जिसपे 4 उसी पे 1। सिर्फ हमें टैपिंग जो है अलग तरीके से करनी है। पहला पैर है खड़ा पैर। सब लोग करिए मेरे साथ, राइट से खड़ा हाथ आप करिए, खड़ा पैर आप मारिए जमीन पे। 1। दूसरा पैर है एड़ी। 2। तीसरा पैर भी है एड़ी। 3। चौथा पैर आपका थोड़ा अलग है, एड़ी मार के पंजा ऊपर। तो 4 आपका लेफ्ट पैर की एड़ी मारेंगे और पंजा ऊपर उठा लेंगे। 4। ठीक है, फिर से एक बार देखिए। 1 खड़ा पैर राइट पे, 1 2 लेफ्ट एड़ी, 2 3 राइट की एड़ी, 3 और 4 लेफ्ट की एड़ी मार के पंजा ऊपर। आप उसी पैर से शुरू करेंगे क्योंकि जिस पे 4 उसी पे 1, उसी पैर पे खड़ा पैर। फिर से 1 एड़ी एड़ी पंजा ऊपर, खड़ा पैर एड़ी एड़ी पंजा ऊपर। 1 2 एड़ी पंजा ऊपर, 1 2 3 4 1। थोड़ा मुश्किल है ये, इसको थोड़ा सीखना मुश्किल है, थोड़ा समय लगेगा। आपको पता है तत्कार एक बहुत ही अच्छा व्यायाम है। आपका जो काफ मसल है, आपके जो घुटने हैं, आपके थाइज में बहुत स्ट्रेंथनिंग आती है। इससे आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। तो आप इसको रोज एक व्यायाम के रूप में भी कर सकते हैं। आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, एक बहुत अच्छा कार्डियो एक्सरसाइज है ये। तत्कार को हम इससे दुगनी लय में भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। इसकी चौगुनी में भी 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। और इससे भी बड़ी लय में कर सकते हैं। इसके लिए आपको अभ्यास की जरूरत है। और जिस दिन आप इस लय में आ जाएंगे, आपके पैर इतने मजबूत हो जाएंगे कि आप बिना किसी एफर्ट के मीलों तक दौड़ सकते हैं। वैसे आप, मुझे पता है आप सब पहाड़ के लोग हैं, बहुत आप में स्टैमिना होता है ज़्यादा, लेकिन इससे आपके पैर और मजबूत होंगे। तो तत्कार के 4 प्रकार अभी हमने सीखे। सब नाम याद रखेंगे? पहला बताइए। वेरी गुड। दूसरा, तीसरा, चौथा। इधर से भी आवाज आनी चाहिए। किस पैर से शुरू करते हैं तत्कार? जिस पे 4 उसी पे। इस हाथ को क्या बोलते हैं? नमन। वेरी गुड। एक और नाम है समपुट। जोर से बोलिए। और वी शेप फीट को क्या बोलते हैं? वेरी गुड, समापद। काफी कुछ सीख लिया आप, याद रखेंगे। अच्छा, अभी हम थोड़ा सा हस्तक सीखेंगे। हस्तक यानी कि हैंड मूवमेंट। तो हस्तक के लिए हमें एक हैंड जेस्चर बनाना होता है चेस्ट के सामने, जिसे हम कहते हैं उत्पत्ति। क्या बोलते हैं? उत्पत्ति यानी कि उत्पन्न होना, जहाँ से शुरुआत होती है, ओरिजिन पॉइंट। तो सबसे पहले हम हाथ को ऐसे रखेंगे। सब लोग ऐसे दिखाओ हाथ। ये हस्त मुद्रा जो है पताका है। क्या है? पताका। क्या बोलेंगे इसको? अब अपने इंडेक्स और थंब फिंगर के टिप को ज्वाइन कर लीजिए, तो ये बन जाता है हंसास्य। क्या बनता है? सुनो, थोड़ा जोर से बोलेंगे। अभी दोनों हाथों को दूर ले जाइए। अब हंसास्य दोनों चेस्ट के सामने ले आएंगे। देखो मेरा हाथ, देखो ऐसे नहीं रखना, दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे के सामने रखेंगे। इसे कहते हैं उत्पत्ति। क्या बोलते हैं? अभी उत्पत्ति से हम सारे हस्तक शुरू करते हैं। सबसे पहला हस्तक है ऊर्ध्व हस्त चक्र। क्या है? ऊर्ध्व मतलब ऊपर, हस्त मतलब हाथ, चक्र मतलब गोल। तो हाथ को ऊपर ले जाएंगे और चक्र यानी व्हील की तरह गोल घुमाते हुए वापस लाएंगे। कहाँ पे? उत्पत्ति पे। कहाँ पे? नाम सब याद रखिएगा। ऊर्ध्व बोलिए, हस्त, चक्र। सबने छोटी वाली नोटबुक देखी है जो ऐसे खुलती है, नोटपैड होती है जो छोटी सी, तो वैसे ही आपको
अपने राइट हाथ से शुरू करना है। जैसे नोटबुक आप खोल रहे हैं छोटी सी, सब रखिए हाथ उत्पत्ति में, चेस्ट बाहर की तरफ, शोल्डर पीछे, स्पाइन स्ट्रेट। अभी राइट हाथ से आप शुरू करेंगे, नोटबुक की तरफ खोलिए, सीधा ले जाइए ऊपर। 1, 2 पे आपका एल्बो अंदर और हथेली चेहरे के सामने, 2, 3 पे एल्बो बाहर और हथेली पलट देंगे चेस्ट के सामने, 3, और 4 पे उत्पत्ति। इजी है, समझ आया सबको? फिर से करेंगे, अब लेफ्ट से करेंगे। नोटबुक की तरह खोलिए, हाथ ऊपर ले जाइए, 1, सब बोलेंगे साथ में, 1, 2 पे एल्बो अंदर, हथेली चेहरे के सामने, 2, 3 पे एल्बो बाहर, हथेली पलट देंगे चेस्ट के सामने, 3, 4 पे उत्पत्ति। फिर से करेंगे, अब मेरे साथ काउंट करेंगे सब, ठीक है? जोर से, गेट रेडी एंड स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, लेफ्ट, 1, 2, 3, 4, राइट, 1, 2, 3, 4, लेफ्ट, 1, 2, 3, 4, वेरी गुड। इधर पीछे कुछ बॉयज बहुत अच्छा कर रहे हैं। ऊर्ध्व हस्त चक्र, ये हमारा पहला हस्तक था। ये कुछ बेसिक हस्तक मैं आपको बताऊंगी। दूसरा हस्तक है मध्य हस्त चक्र। क्या है? मध्य मतलब बीच में, हस्त का मतलब आप जानते हैं, हस्त मतलब चक्र मतलब। तो अभी हम बीच में हाथ को चक्र की तरह गोल घुमाते हुए उत्पत्ति पे ले आएंगे। सब फिर से आ जाइए उत्पत्ति पे। फिर से नोटबुक की तरह हाथ को खोलते हुए अब सामने कंधे के बराबर ले जाएंगे, एल्बो इन करिए, सब लोग साथ में करिए मेरे। 1, 2 पे साइड ले जाइए राइट हाथ को कंधे के बराबर, 2, वेरी गुड। 3 पे एल्बो डाउन, हथेली कंधे के पास, 3, और अब हथेली चेस्ट के सामने लाते हुए उत्पत्ति पे आ जाएंगे, 4। फिर से करेंगे अपने लेफ्ट हैंड से, नोटबुक की तरह खोलिए हाथ, एल्बो अंदर सामने, 1, 2 पे साइड ले जाइए, 2, हाथ को देखते हुए और थोड़ा मुस्कुराते हुए भी, ठीक है? 3 पे एल्बो नीचे, हथेली कंधे के बराबर, हथेली चेस्ट के सामने और उत्पत्ति, 4। अब काउंटिंग के साथ गेट रेडी एंड स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। फिर से 1, 2, हाथ को देखते हुए, 3, 4, बहुत सुंदर, 1, 2, 3, 4। हस्तक का नाम कौन बताएगा? वेरी गुड, मध्य हस्त चक्र। अब आप लोग बताइए, ऊर्ध्व हस्त चक्र हो गया, मध्य हस्त चक्र हो गया, अब कौन सा होगा? नीचे होगा, उसका नाम है तल। आगे बताइए, तल हस्त चक्र। तो फिर से उत्पत्ति पे आ जाएंगे, नोटबुक की तरफ फिर से हाथ को खोलते हुए राइट हाथ को, अब कहाँ जाएंगे? ऊपर, नीचे की तरफ ले जाएंगे हाथ, 1। अब अर्धचंद्र यानी सेमी सर्कल बना, शेप जैसा बनाएंगे हाथ से और ले जाएंगे राइट बैक कॉर्नर कंधे के बराबर, 1। अब एल्बो डाउन, मध्य हस्त चक्र की तरह, हथेली कंधे के पास लाएंगे। फिर से कोहनी बाहर, आशीर्वाद वाला हाथ ऐसे दिखाएंगे, 4 पे उत्पत्ति, ठीक है? फिर से करेंगे लेफ्ट से, गेट रेडी स्टार्ट। 1, सेमी सर्कल बनाते हुए पीछे ले जाएंगे, 2, एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, कंधे के पास लाएंगे, 3, आशीर्वाद का हाथ दिखाते हुए, 4। अब मेरे साथ काउंट करके करेंगे सब लोग, गेट रेडी एंड स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, लेफ्ट हैंड, 1, 2, 3, 4, राइट, 1, 2, 3, 4, लेफ्ट, 1, 2, 3, 4। हस्तक का नाम क्या है? तल हस्त चक्र। इसके पहले क्या था हस्तक? मध्य हस्त चक्र। उसके पहले ऊर्ध्व हस्त चक्र। इस हैंड जेस्चर को क्या बोलते हैं? उत्पत्ति। वेरी गुड। इस हस्त मुद्रा को क्या बोलते हैं? पताका। और ये जब इंडेक्स और थंब का टिप ज्वाइन कर लिया तो क्या हो जाता है?
हंसास्य, वेरी गुड, काफी कुछ सीख लिया आपने, बहुत सुंदर। अभी मैं फिर से पूछूंगी कार्यक्रम के समापन में, और मैं आशा करती हूँ आप लोग याद रखेंगे। आप प्रस्तुति की तरफ बढ़ेंगे जहाँ आप ये सारे हस्तक देखेंगे और तत्कार भी देखेंगे और भी कई प्रकार के अंग संचालन आप देखेंगे। तो मैं प्रस्तुत करूंगी तकनीकी पक्ष कथक का। आप सब लोग अपनी जगह पे बैठ जाएं। बहुत सुंदर किया, बहुत बढ़िया।